कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। संस्कृत पाठ्य पुस्तक देववाणी कक्षा 7 बाय एडुराइज इंडिया फ्रॉम अमित पब्लिशिंग हाउस के साथ हम शुरू करेंगे बच्चों पुस्तक का 12वां पाठ, पाठ संख्या 12, जिसका नाम है समयस्य सदुपयोगः। अस्मिन् संसारे मानव जीवनम दुर्लभम अस्ति। इस संसार में मानव जीवन दुर्लभ है। तत्र वहाँ मानव जन्म गृहीत्वा अपि मानवः समयस्य महत्वं न जानाति। मानव जन्म लेकर भी मानव समय का महत्व नहीं जानता है। मानव जीवन में समयस्य बहु महत्वं वर्तते। समय का बहुत महत्व है। संसारे अन्यानि वस्तूनि विनष्टानि पुनरपि लब्धुं शक्यन्ते। संसार में अन्य वस्तुएं नष्ट होकर भी फिर पाई जा सकती हैं। परम विनष्टः समयः, किंतु नष्ट हुआ समय केनापि उपायेन पुनः लब्धुं न शक्यते। किसी भी उपाय से फिर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यस्य आयुषः यः अंशः निरर्थकं गतः सः गतः एव। जिसकी आयु का जो अंश निरर्थक गया वह गया ही। अतः तथा प्रयतितव्यं येन एकस्यापि क्षणस्य दुरुपयोगः न भवेत्। इसलिए वैसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे एक भी क्षण का दुरुपयोग न हो। यतः समयः कस्यापि प्रतीक्षां न करोति, क्योंकि समय किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करता है। लोके बहवो जनाः, इस संसार में बहुत से लोग वृथैव व्यर्थ ही इतस्ततः इधर उधर भ्रमणं कृत्वा घूमकर समयं यापयन्ति, समय बिताते हैं। केचित् तु, कुछ तो आलस्य में निरंतरं तिष्ठन्नेव सन्ति, निरंतर ही रहते हैं। आलस्य से ते दैनिक कार्याणि अपि नियमतः न कुर्वन्ति, वे अपने दैनिक कार्य भी नियमित रूप से नहीं करते हैं। अतस्ते, इसी कारण से रुग्णः भवन्ति, रोगी हो जाते हैं। केचन तु द्यूते कलहे चाटुकार्यतायां, कुछ तो जुए, झगड़े और चाटुकारिता यानी कि चापलूसी च समस्तं समयं व्यर्थं कुर्वन्ति, सारा समय व्यर्थ करते हैं। निज जीवनस्य च बहुमूल्यं अंशं वृथा यापयन्ति, और अपने जीवन का बहुमूल्य अंश बेकार बिताते हैं। समयस्य सदुपयोगः जीवन सफलतायाः प्रथमं सोपानम्। समय का सदुपयोग जीवन की सफलता का प्रथम सोपान है। समुन्नतेः मूलमन्त्रम् आत्मनिर्माणस्य च परम साधनमस्ति। संपूर्ण उन्नति का मूल मंत्र है और आत्मनिर्माण का परम साधन है। प्रकृति भी इयमेव शिक्षां ददाति, यही शिक्षा देती है। यत् नहीं केनापि समयस्य दुरुपयोगः कर्तव्यः इति, कि किसी को भी समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ये जनाः कदापि समयस्य दुरुपयोगं न कुर्वन्ति, जो लोग समय का दुरुपयोग नहीं करते हैं। सदैव कार्य संलग्नाः भवन्ति, सदैव कार्यों में लगे रहते हैं। ते सुखेन तिष्ठन्ति, वे सुख से रहते हैं। तादृशः एव कर्मवीराः सर्वत्र श्रेष्ठ पदं लभन्ते, वैसे ही कर्मवीर सर्वश्रेष्ठ पद को पाते हैं। छात्राणां कृते तु समयस्य सदुपयोग एव उन्नतेः साधनम् अस्ति। छात्रों के लिए तो समय का सदुपयोग ही उन्नति का साधन है। ये छात्राः समयस्य सदुपयोगं कृत्वा, जो छात्र समय का सदुपयोग करके अध्ययनं कुर्वन्ति, अध्ययन करते हैं, ते स्वजीवने सफलाः भवन्ति, वे अपने जीवन में सफल होते हैं। एवं समयस्य सदुपयोगः, इस प्रकार समय का सदुपयोग मानवानां कल्याणाय भवति, मानव कल्याण के लिए
होता है। चलिए बच्चों चलते हैं शब्दार्थ की ओर। संसारे संसार में, गृहीत्वा लेकर, जानाति जानता है, विनष्टः नष्ट हुआ, प्रतीक्षाम इंतजार, यापयन्ति बिताते हैं, रुग्णः रोगी अस्वस्थ, द्यूते जुए में, सोपानम सीढ़ी, कल्याणाय कल्याण के लिए। शुरू करते हैं बच्चों पाठ का अभ्यास कार्य। निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आप इन प्रश्नों को पढ़िए बच्चों और इनके उत्तर पाठ के आधार पर स्वयं दीजिए। प्रश्न 2 देखेंगे बच्चों। सम्यक उत्तरम चिनुत, सही उत्तर चुनिए। वृथैव इत्यस्य विच्छेदः अस्ति वृथा प्लस एव। सर्वत्र इति शब्दः अस्ति अव्ययः। स्यात् इति क्रियापदम् अस्ति विधि लिंग लकारस्य। दुर्लभम इत्यस्मिन् उपसर्गः अस्ति दुर्। प्रश्न 3 रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए बच्चों। तो यह आप अपने पाठ से स्वयं कीजिए। प्रश्न 4 देखिए बच्चों। संधिं कुरुत, संधि कीजिए। इतः प्लस ततः, इतस्ततः, सत् प्लस उपयोगः, सदुपयोगः, एकस्य प्लस अपि, एकस्यापि, पुनः प्लस अपि, पुनरपि, कम प्लस अपि, कमपि, वृथा प्लस एव, वृथैव। प्रश्न 5 देखिए बच्चों। अर्थम लिखत, अर्थ लिखिए। कुर्वन्ति करते हैं, तादृशः उस प्रकार के, लब्धुम पाने के लिए, प्रयतितव्यम प्रयास करना चाहिए, वृथा व्यर्थ, लभन्ते प्राप्त करते हैं, कर्तव्यः कर्तव्य, इतस्ततः इधर उधर, गृहीत्वा लेकर, कृत्वा करके। रेखांकितानां पदानां लिंगम वचनम च लिखत। रेखांकित पदों के लिंग और वचन लिखिए बच्चों। तो यहाँ मैंने लिंग और वचन लिखे हुए हैं, आप इन्हें स्वयं पढ़िए। इसी के साथ बच्चों हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। प्रश्न 7 देखेंगे बच्चों। संस्कृते अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। इस संसार में मानव जीवन दुर्लभ है। अस्मिन् संसारे मानव जीवनम दुर्लभम अस्ति। समय किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करता। समयः कस्यापि प्रतीक्षां न करोति। नष्ट हुआ समय वापस नहीं आता है। विनष्टः समयः पुनः न आगच्छति। समय का सदुपयोग ही उन्नति का साधन है। समयस्य सदुपयोगः एव प्रगतेः साधनम अस्ति। समय का सदुपयोग जीवन की सफलता का प्रथम सोपान है। समयस्य सदुपयोगः जीवनस्य सफलतायाः प्रथमं सोपानम अस्ति। इसी के साथ बच्चों हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।